नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या गाय की राजनीति अब बीजेपी पर ही भारी पड़ रही है? क्या पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी में भी गाय को लेकर नए कानून बनाए जा सकते हैं? और आखिर ये गोयल एक्ट क्या चीज है? दोस्तों, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में गाय को लेकर नए कानून जारी होने से हिंदू व्यापारी ही संकट में आ गए हैं और लगातार मुस्लिम नेताओं द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गाय पर होने वाली राजनीति ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है। धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों पहलुओं को छूता ये मुद्दा एक नई बहस को जन्म दे रहा है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा ऐलान करके बताया कि वो एक गोयल एक्ट नाम की वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके जरिए गायों की खरीद बिक्री की जा सकेगी, लेकिन एक खास मकसद के साथ, गौ संरक्षण के लिए। उनके इस ऐलान से एक तरफ जहां सियासत गर्म हो गई, तो इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए। सवाल उठा है, क्या OLX के तर्ज पर अब मार्केट में गोयल एक्ट लॉन्च होने जा रहा है? क्या अब आप ऑनलाइन गाय बेच और खरीद सकेंगे? और स्वामी के इस ऐलान से 2027 चुनाव में क्या कोई असर पड़ने वाला है? सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। गौहत्या के खिलाफ आंदोलन चला रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब गायों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त का ऐलान कर दिया है। शंकराचार्य ने गोयल एक्ट नाम से एक वेबसाइट शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से गायों की खरीद की जाएगी। इस वेबसाइट का उद्देश्य OLX की तर्ज पर गायों की खरीद बिक्री करना है, लेकिन इसका मुख्य मकसद उन्हें कसाई खाने तक पहुंचाने से रोकना और गौ संरक्षण सुनिश्चित करना है। शंकराचार्य ने कहा कि यह पहल हिंदू समाज की मांग पर की जा रही है और कोई भी सच्चा हिंदू अपनी गाय को काटने के लिए नहीं बेच सकता। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब एक वेबसाइट बनवा रहे हैं, जिसके जरिए हम गायों को खरीदेंगे। अगर कोई हिंदू अपनी गाय बेचना चाहता है तो मुझे बेचे, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हम गायों को काटने नहीं देंगे और किसी गौ हत्यारों को गाय खरीदने नहीं देंगे। एक योजना घोषित करना चाहते हैं। वो योजना हमारी ये है कि आप हमें वो गाय बेच दीजिए, हम खरीदने को तैयार हैं। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके गोयल एक्ट बनवा रहे हैं। कल तक, परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इश्तहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। अब देखिए, इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में गाय का एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, जिसके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को छूते हुए एक नई बहस को जन्म दिया है। ये पहल गायों के अवैध कटान को रोकने में कितनी सफल होगी और क्या आने वाले 2027 के चुनाव में एक नया सियासी मुद्दा बनेगी, यह देखना बाकी है। लेकिन गोयल एक्ट का लक्ष्य डिजिटल माध्यम से गौ सेवा को बढ़ावा देना है। अब देखिए, एक तरफ जहाँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की सरकार से मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल से भी इसी तरह की आवाज आने लगी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद पशुओं की कुर्बानी को लेकर नए नियम कायदे लागू कर दिए गए हैं। साथ ही गाय की कुर्बानी देने पर बैन लगा दिया गया है। शुभेंदु सरकार के इस फैसले के बाद कोलकाता जामा मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों से अपील की थी कि इस बार वह गाय की कुर्बानी न दे और ना खरीदे। इसके बाद मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया। इस वजह से बंगाल में हिंदू गाय व्यापारी परेशान हो गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंदू पशु व्यापारी और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। सोचिए, बंगाल में गाय की कुर्बानी रोक लगाने पर हिंदू गाय के व्यापारी महिलाएं सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध कर रही हैं। इनका कहना है कि नए प्रतिबंधों के बाद मवेशियों का कारोबार लगभग ठप हो जाएगा, जिससे इस व्यवसाय पर निर्भर कई परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। एक महिला ने आरोप लगाया कि पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी और ग्राहक गाय खरीदते थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद खरीदारी में भारी गिरावट आ गई। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन हिंदू परिवारों को हुआ जिनकी रोजी रोटी सालों से पशु व्यापार पर निर्भर रही है। लेकिन अचानक लगाए इस प्रतिबंधों ने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण परिवारों की कमर तोड़ दी है। वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं, जो इन नियमों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले उन लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति पर विचार करना चाहिए जो सीधे या परोक्ष रूप से पशु व्यापार से जुड़े हैं। उनका दावा है कि यह सिर्फ धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आजीविका का सवाल है। आज सत्ता की आंखों में
आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पशु मेला लगा हुआ था और वहां बहुत सारी संख्या में हिंदू लोग गायों को बेचने में लगे थे, लेकिन तभी वहां पर मौजूद मुसलमानों ने इसे खरीदने से मना कर दिया। एक मुस्लिम युवक बोल रहा है कि ये तुम्हारी माता है, इसे क्यों बेचने लाए हो, अपनी माता को क्यों बेच रहे हो? मेरा तो त्योहार है बकरीद, हम लेंगे तो कुर्बानी ही करेंगे। जाओ 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 चले जाओ चले जाओ चले जाओ চলে যাও বেকার থাকো নি যাও চলে যাও বেকার তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও বেকার এখানে আনুনি এটা কুরবানির হাট এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে খালি তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে এটা কাটার জায়গা এখানে কিনলে সে কাটবে খালি তোমাদের মাথাকে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো বেকার এই মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে এটা আমাদের বছরের একটা উৎসব তাই তোমরা এটা যদি তোমাদের মাথা যে গেলে তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে এনেছো এটা তোমরা বেঁচে চলে যাবে 8 ঘন্টা পরে পুলিশ এসে আমাদের ধরবে যে কিনবে তাই তার টাকা ফিরি না আমরা খাবো না কেউ তাও অসুবিধা নেই কিন্তু তোমরা তোমাদের মাল নিয়ে চলে তোমরা হাটে থাকবে না নিয়ে চলে যাও যাও ভালো ভালো চলে যাও 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 হ্যাঁ যাও যাও চলে যাও। अब देखिए, एक तरफ जहां मुसलमानों ने गाय को खरीदने से इनकार कर दिया तो वहीं इस बीच जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को केवल पवित्र ही नहीं मानती बल्कि उन्हें मां का दर्जा भी देती है। ऐसे में यह समझ से परे है कि आखिर कौन सी राजनीति मजबूरी है जिसके कारण सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने से बच रही है। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला करके लाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां एक पक्ष गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठा रहा है तो वहीं गाय के नाम पर लिंचिंग को भी सही ठहरा देने वाली बीजेपी और आरएसएस ने इस मांग पर चुप्पी साध ली है। उन्होंने मौलाना अरशद मदनी तक की अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसका स्वागत किया। उन्होंने मौलानाओं और इमामों की मांग का समर्थन किया है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि गाय को सिर्फ राष्ट्रीय पशु ही नहीं राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। इसके साथ ही शंकराचार्य ने गाय को कटने से बचने और उनकी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए GoLX नामक एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत जो हिंदू अपनी गाय नहीं रख सकते वो उन्हें सीधे
शंकराचार्य को बेच सकेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।